हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिस्ट्री कुड़वाल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासें लगातार चलती चली आ रही हैं और जो है हमारे जय सिंह यादव सर और अमित सर भी लगातार रेगुलर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और इसी को देखते हुए आज हमारी 11th की क्लास में पहले चैप्टर हो गया था, आज दूसरा चैप्टर है और एक्सरसाइज क्या है 1.2। इसमें आप लोगों को समुच्चय के बारे में बताया गया था। समुच्चय एक्सरसाइज 1.1 भी हो गया था, ठीक। उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले समुच्चय क्या होता है। समुच्चय आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समुच्चय के बारे में बताया गया है और कुछ एक्सरसाइज भी कराई गई है। आप पिछला वीडियो देख लें। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज 1.2 में पार्ट 1 समुच्चय के प्रकार है। समुच्चय के प्रकार में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, पहला है रिक्त समुच्चय। पहला क्या होता है, रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय, जिसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली, ठीक। तो ये क्या होता है, ऐसा अवयव, रिक्त समुच्चय ऐसा अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव या एलिमेंट्स ना हो, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता या कहते हैं, ठीक। तो नाम से ही पता चल रहा है रिक्त समुच्चय, खाली, एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव एलिमेंट ना हो, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। समुच्चय आपको बताया जाता है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको पता है। तो जब समुच्चय प्रदर्शित करते रहे, जैसे हमने दे दिया समुच्चय ए इक्वल टू, ऐसे बना दिया, इसमें कोई अवयव दिख रहा है नहीं, इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। अगर मैं यहाँ कोई एक अवयव डाल दूं, जैसे 2 फिल कर दिया, क्या है, रिक्त समुच्चय होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें एक अवयव मौजूद है। बी इक्वल टू जैसे मैंने दे दिया, ऐसे खाली है, तभी क्या है, रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट। अगर मैं यहाँ कोई अवयव भर दूं, ए बी सी, 3 अवयव आ गए एलिमेंट, क्या रिक्त समुच्चय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर जिसमें 3 एलिमेंट 3 अवयव पहले से मौजूद हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यहाँ भी एक अवयव मौजूद है 2, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो याद रखें, एग्जाम्पल में दे दें, जैसे ए इक्वल टू, मान लो कोई भी अवयव, मान ले x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जो x की जो वैल्यू है 3, x का मान 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। x का जो मान है 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। बताओ 3 से बड़ा 4 से छोटा कोई नंबर आएगा नहीं आएगा। ये क्या है, एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट हो जाएंगे, ठीक। ऐसे कोई एक एग्जांपल और ले लो, x इक्वल टू या b इक्वल टू समुच्चय b इक्वल टू x सच दैट x एक सम संख्या है, एक सम पूर्णांक है। एक क्या है, सम पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य
नहीं है। अगर मैं यहाँ विभाजित की बात करूं सम संख्या की, आपको पता है सम संख्या समपूर्णांक कौन कौन होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः क्या होती हैं? विभाजित हो जाएं, वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन ये कह रहा है x कोलन x x सदैव x एक समपूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं होगा तो क्या सम संख्या होगी? नहीं होगा। क्या होगा? विषम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एम्प्टी सेट होगा। तो आप एग्जाम्पल में ये भी दिखा देते हैं नोट फर्स्ट में, रिक्त समुच्चय को तो ये होता है फाई। क्या होता है? फाई। हिंदी में लिख लो फाई। तो रिक्त समुच्चय को फाई से फाई या ऐसे मछली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो रिक्त समुच्चय को एम्प्टी सेट को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई या मछली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। फिर इसके बाद आता है दूसरा है एकल समुच्चय। क्या होता है? एकल समुच्चय, जिसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। यहां देखेंगे पहला क्या हुआ? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव एलिमेंट्स ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल दे दिया समुच्चय x कोलन x जैसा दैट एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है जो x की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी है, ज्यादा है, 4 से क्या है? छोटा है। कोई पूर्णांक नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। x कोलन x एक समपूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं, अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा तो विषम संख्या होगी, और जो कि कह रहा है सम एम्प्टी हो गया। रिक्त समुच्चय को फाई से या मछली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है एकल समुच्चय। दूसरा क्या है? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ये क्या होते हैं? यहाँ देखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें, ये भी देखो नाम से पता चल जा रहा है, एकल समुच्चय। क्या? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। कितने? एक अवयव हो। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा यहाँ। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक। जैसे हम ले लें, बात किया जाए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। भारत के पहले ले रहे हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। ये क्या होगा? वर्तमान में एक ही राष्ट्रपति हैं, एक अवयव है, ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। या a दे दें, मछली ब्रैकेट कोई अवयव दो, ये क्या है? कितने अवयव हैं? एक, ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। b समुच्चय, b स्मॉल a, ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। इससे क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, क्या कहलाएंगे? एकल समुच्चय। या c दे दें, हम कोई संख्या ले लें, x सदैव x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, कह दो, एक पूर्णांक है जो यहाँ जो है x की वैल्यू 2 से, x का मान क्या है? 2 से बड़ा है। x का मान 2 से बड़ा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखना, x का मान 2 से बड़ा है और क्या है? 4 से छोटा है।
तो अगर 2 से बड़ा 4 से छोटा की बात किया जाए तो मान कितने होंगे, 3 आएगा भाई। 2 से बड़ा 4 से छोटा बीच में 3 आता है, कितने समुच्चय अवयव मिलेंगे, एलिमेंट 1, तो क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। ठीक, आप इसको नोट कर लें, अगर नहीं समझ में आता है 1-2 बार वीडियो देख लें। ठीक, इसको कॉपी कर लें, फिर इसके बाद अगला बताते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें 0, 5 मझला ब्रैकेट है, मैंने 0 रख दिया और ये क्या है ऐसे। ठीक, बीच में, हाँ ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें, इसके आगे हम देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं, इसको 0 ले लो और मैं यहाँ एक 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5। अगर यहाँ बात किया जाए, इसमें बताओ रिक्त समुच्चय कौन है और एकल समुच्चय कौन है, रिक्त और एकल। तो आपको ये दिख रहा होगा, सर जी ये भी रिक्त एकल है, ये भी एकल दिख रहा है, ये भी एकल दिख रहा है, ये भी एकल दिख रहा है ना। अगर नहीं पता रहेगा तो दिमाग में यही आएगा, लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ देखा जाएगा कि 0 जो दिख रहा है, या यहाँ कोई नंबर दे दिया जाएगा 1 2 0 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, या इससे बोल दो एक संख्या है। क्या है, संख्या है। हमने बताया था रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ये क्या है, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। लेकिन यहाँ हमने रिक्त समुच्चय में क्या बताया था, अगर मैं मझले ब्रैकेट से ऐसे प्रदर्शित कर दूं, बीच में कोई एलिमेंट ना हो अवयव, ये रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ एक अवयव है, 0 है, क्या ये रिक्त समुच्चय होगा, नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यहाँ भी वही है, अंदर फाई दे रखा है, ये ना सोचना फाई है, सर जी बताए थे फाई अगर आएगा तो रिक्त समुच्चय होगा। फाई ब्रैकेट के अंदर ना हो जिस एलिमेंट में, ठीक, किसी ब्रैकेट के अंदर ना हो, फाई अकेले में अगर होगा तो रिक्त समुच्चय होगा, नहीं तो समुच्चय नहीं होगा। तो क्या होगा, दोनों एकल समुच्चय हो जाएंगे। क्या होगा, एकल समुच्चय हो जाएंगे। और ये क्या होगा, एक संख्या होगी, ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय, दोनों हो जाएंगे एकल समुच्चय। इसके बाद आता है तीसरा, परिमित समुच्चय। क्या आता है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ठीक, ऐसा परिमित समुच्चय देखो फाइनाइट में ऐसा समुच्चय जिसमें परिमित समुच्चय देखेंगे, पहले लिख लें, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, परिमित समुच्चय क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स। ऐसा समुच्चय, ऐसे समुच्चय होते हैं, या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ये परिमित समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। यहां देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम दे दें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यहां हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा, निश्चित होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, परिमित समुच्चय। या सप्ताह के दिनों का समुच्चय ले लें। दूसरा आता है
सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। तो क्या होगा, एक निश्चित है, इसका मतलब क्या है, परिमित समुच्चय। ठीक, फिर ऐसे दूसरा ले लें, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, और या अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय ले लो। तो इसमें क्या होता है, ये सब निश्चित होते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले लें ऐसे। और ये क्या होता है, परिमित समुच्चय। तो आप जानते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय। आप इतना नोट कर लें, फिर इसके आगे बताते हैं। देखते हैं बेटा, अगला क्या आता है, अपरिमित समुच्चय। क्या आता है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। हम देखते हैं परिमित समुच्चय, आपको यहीं से पता चल जाएगा परिमित और अपरिमित। परिमित में ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती थी, निश्चित होती थी, परिमित समुच्चय कहलाता था। अपरिमित उसी का उल्टा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, कि कितने अवयव हैं। आप बहुत सारे अवयव ले लें, जैसे हम ले लें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी नहीं, एक से लेकर अनंत तक जाएगा। इनफाइनाइट सेट जैसे कहलाता है, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय या अनंत। तो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं बहुत है, निश्चित नहीं होंगी। ठीक, तो ऐसे हम देखते हैं, नोट करते चलें। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, हम देखते हैं इसमें क्या होता है, या आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अनंत, वो क्या अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम ले लें, इक्वल टू क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप ऐसे ले लो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी ले सकते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं बताया गया है, एक से लेकर अनंत तक की, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में आप ले लो, जैसे 1/2, 3/5, √2, √3, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे, ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय दिखा सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं जिसमें अनंत रेखाएं। फिर अगला आता है समान समुच्चय। क्या आता है, समान समुच्चय, समान समुच्चय या बोलते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट। ये क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। ये क्या होते हैं, समान समुच्चय, नाम से ही क्या है, समान मतलब इक्वल, बराबर है।
तो ये क्या कहलाता है? ऐसा इसमें देखेंगे, लिखेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसा दो समुच्चय, ऐसे लेंगे, ऐसा दो समुच्चय, ऐसा दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव, पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में, ऐसा दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में एवं दूसरे समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में विद्यमान होते हैं या शामिल होते हैं, क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक। तो देखेंगे समान समुच्चय इक्वल सेट में ऐसा दो समुच्चय लेंगे, दो समुच्चय होते हैं जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में एवं दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में विद्यमान होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय इक्वल सेट कहलाते हैं। यही हम देखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर देखते हैं, इसको मिटा दें। इसके आगे देखते हैं, दो समुच्चय हम लेंगे, जैसे हम ले लिए a बराबर a इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक। एक समुच्चय ऐसे ले रखा है, और दूसरा समुच्चय b मैंने ले लिया 5 4 2 3 1, क्या ले लिया? 5 4 3 2 1 ले लिया, और पहला क्या है? 1 2 3 4 5। अब देखो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? कहोगे 1 2 3 4 5, सर जी 5 अवयव हैं। दूसरे समुच्चय बी में देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो मिलाए क्या दोनों एक समान हैं? इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 1। देखो दोनों में अवयव क्या है? समान है, इक्वल है। हम इसे क्या लिखेंगे? a इक्वल टू बी, क्या है? a इक्वल टू बी, इसके सभी अवयव इसमें क्या है? विद्यमान हैं, शामिल हैं। या आप दूसरा ले लो, c इक्वल टू क्या है? a b c d e है, ठीक। और d इक्वल टू दे रखा है, समुच्चय d इक्वल टू दे रखा है e d c b a, ऐसे दे रखा है e d c b a। तो हम देखेंगे क्या दोनों बराबर है अवयव? तो अगर हाँ सर जी a b c d e 3 2 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं, a b c d, इसी का उल्टा है। तो आप क्या कह दोगे? c इक्वल टू d, ये दोनों क्या हैं? समान समुच्चय हैं। अगर मैं यही ले लूं a इक्वल टू दे दिया a या x y z 3 अवयव, और b इक्वल टू दे रखा है x y, क्या दे रखा है? x y। अब बताओ क्या ये समान समुच्चय है? देखेंगे यहाँ 1 2 3 अवयव हैं, और दूसरे में कितना है? 2 अवयव है, तो दोनों समान दिख रहे हैं? नहीं। तो लिखेंगे a इक्वल टू नॉट b, a b के बराबर नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। ये ऐसे होगा, ठीक, समान समुच्चय। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे बताओ। हो गया समुच्चय के प्रकार। अगला आता है, जैसे हम स्टेप बाय दे लें, परिमित समुच्चय की गणन संख्या। परिमित समुच्चय की
परिमित समुच्चय की गणन संख्या, कभी कभी पूछ लिया जाता है गणन संख्या बताओ। ठीक, हम यहाँ देखेंगे परिमित समुच्चय की गणन संख्या। ऐसा समुच्चय, ऐसे परिमित समुच्चय, ऐसे परिमित समुच्चय, ऐसे परिमित समुच्चय जिसमें भिन्न अवयवों की संख्या, ऐसा परिमित समुच्चय, ऐसा परिमित समुच्चय जिसमें भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को ही परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय की, परिमित समुच्चय की गणन संख्या कहलाती है, गणन संख्या कहलाती है। यहां देखेंगे जैसे हम कोई अवयव दे दिए, a इक्वल टू दे रखा है समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, तब हम कहें यहाँ अवयवों की गणन संख्या क्या है, परिमित समुच्चय। आप अवयव गिन लें 1 2 3 4 5, समुच्चय a में कितने अवयव हैं, कहेंगे सर जी 5 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 5। समुच्चय a की गणन संख्या क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ a कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगी, समुच्चयों की गणन संख्या। b इक्वल टू दे रखा है A B C D E F G, ऐसे दे रखा है। तो आप यहाँ पूछेगा अवयवों की गणन संख्या, नंबर ऑफ B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अवयवों की गणन संख्या क्या है, 7। आप क्या दे देंगे, 7। बस ऐसे ही है। ठीक, आप इसको नोट कर लें, इसके आगे हम बताते हैं। और अगला क्या होता है, समतुल्य समुच्चय। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें क्या होता है, समतुल्य, नाम से भी क्या है, समान दिख रहा है, इसके पहले जो बताया था। तो ऐसे परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, जिनके अवयवों की संख्या, जिनके अवयवों की संख्या समान होती है, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होती है समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं a इक्वल टू समुच्चय a 1 2 3 4, समुच्चय b दे रखा है 3 4 5 6। ठीक, अब यहां देखेंगे ऐसे दो परिमित समुच्चय जिनकी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान होती है, वो समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। इसमें देखना हमें ये नहीं कि इसमें कितने अवयव इसके बराबर, हमें देखना अवयवों की संख्या। क्या देखनी है, अवयवों की संख्या। बताओ इसमें कितने अवयव हैं, कहेंगे 1 2 3 4 सर जी इसमें 4, नंबर ऑफ a इक्वल टू 4। अवयवों की संख्या क्या है, 4। यहाँ b में देखेंगे 1 2 3 4, अवयवों की संख्या नंबर ऑफ b इक्वल टू क्या दे रखा है, अवयवों की संख्या 4। इसका मतलब नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b। तो क्या है, ये दोनों क्या हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। अगर एग्जाम्पल में c इक्वल टू दे दूं 1 2 3, d इक्वल टू दे दिया 7 8 9 4। ठीक, अब यहाँ हमें बताना है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ c इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, कितने अवयव हैं, कहेंगे सर जी 3 अवयव हैं। यहाँ देखेंगे d इक्वल टू समुच्चय d में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ d कितने अवयव हैं, सर जी 4 अवयव। क्या इसमें c में कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, इसमें 4, क्या दोनों बराबर हैं, तो नहीं है। तो नंबर c z डज नॉट नंबर d, ये दोनों बराबर नहीं है। क्या ये समान समतुल्य समुच्चय होगा, नहीं, यह समतुल्य समुच्चय नहीं होगा। तो आज ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय हो गया, एक्सरसाइज 1 करा दिया गया है। समुच्चय के प्रकार आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया गया,
ठीक, आप इतना जितना डेफिनेशन आज बताया गया है इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको याद कर लें। कल अगला वीडियो जब आएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 कराया जाएगा, इसके आगे जो होगा। तो अगर आपको इतना समुच्चय के प्रकार पता रहेगा, याद रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए आप इतना अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, आज के लिए इतना है, इसके आगे कल बताया जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक, और कोई दिक्कत हो उसको अवगत कराएं, बताया जाएगा, कोई गलती हो रही हो सुधार किया जाएगा, तो आप बेहिचक अपनी पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।